नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कैमूर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में की जनसभा। राहुल गांधी और लालू यादव पर जमकर साधा निशाना। कैमूर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की जनसभा। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, 10 साल में पीएम मोदी ने एक भी वादा नहीं किया पूरा। जामताड़ा जिले के मलवा पहुंचे सीएम चंपई सोरेन। जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में की वोट की अपील। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बोला हमला। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव। बीजेपी पर भी जमकर बरसे तेजस्वी यादव। नालंदा में एनडीए चुनाव कार्यालय पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार। बीजेपी प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार की जीत का किया दावा। तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कैमूर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बताते चले कि भभुआ में कहा कि राम मंदिर के सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले के बीच में चुनावी जंग है। दरअसल कैमूर जिले के जगजीवन मैदान भभुआ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी और लालू यादव पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि मोदी जी ने देश से आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त किया है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को संसार के तीसरे नंबर पर अर्थतंत्र बनाना। ये दलित समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बातें करी। जब कांग्रेस की सरकार थी दलित कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार का बजट 41,000 करोड़ और नरेंद्र मोदी जी ने 41,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 1,65,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी मोदी के नारे हमारा बिहार को विकसित बिहार बनाने का नारा। भाइयों बहनों, मैं आज लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी 10 साल तक रविवार को बिहार के कैमूर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से मोहनिया जगजीवन मैदान में सासाराम संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राम के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूरी तरह से हार का सामना करेगी। जीएसटी नहीं डालूंगा। आज ट्रैक्टर के ऊपर, टायर के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, औषध के ऊपर ये सब जीएसटी टैक्स उन्होंने डाला या नहीं डाला? तो ये भी झूठ। कितने झूठ होंगे? ऐसे हजारों झूठ बोले। इसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी वो झूठों के सरदार हैं। वो झूठों के सरदार हैं और देश को डुबा के रखेंगे, तुमको कुचल के रखेंगे, तुम गरीबी में जाएंगे जैसी स्थिति तुम्हारी आजादी के पहले थी। दुमका लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में वोट मांगने के लिए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन जामताड़ा जिले के नारायणपुर के मालवा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही नलिन सोरेन के पक्ष में मतदान करने की बात भी कही है। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, मथुरा प्रसाद महतो, बगोदर विधायक
विनोद सिंह और साथ ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सहित अन्य भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों को उनके साथ चलना भी है। पूरा देश में जो झूठ बोल के, महंगाई की बात बोल के जो सत्ता में काबिज हुआ भारतीय जनता पार्टी, जो पूरा देश में एक बार 2014 में महंगाई की बात को लेकर सत्ता में आया था, लेकिन आज 10 साल में महंगाई इतना बढ़ गया है, चरम सीमा पार कर दिया। और एक शब्द भी 10 साल में महंगाई की बात पर अभी भी नहीं बोल रहा है। न रोजगार की, न नौकरी की, किसी तरह का उनका कोई मतलब नहीं है। उनका पास मोटी और पूंजीपति है, उनका संपत्ति को बढ़ाना और देश के जनता को सिर्फ जुमला और झूठ बोल के आगे बढ़ना है। ऐसे में ये चुनाव बहुत मायने रखता है और इसलिए हम सबों को इस बात का ख्याल करते हुए कि लड़ाई जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई छेड़ी है अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए, और जो हेमंत सोरेन जी ने अपने आप को जेल में जाना पसंद किया, वो आप सबों को पता है किस लिए, कि देश बचाने वालों के साथ रहना है, कि देश बेचने वालों के साथ रहना है। उन्होंने ये पसंद किया कि देश बचाने वालों के साथ में रहना है, इसलिए उनको जेल के सलाखों के पीछे। तो यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जातिगत आधारित जनगणना पर दिए गए बयान पर तेजस्वी ने कहा कि 17 साल से वो सरकार में हैं, तब उन्होंने क्यों नहीं किया। अपने 17 महीने की सरकार में मैंने काम किया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। आगे तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 17 साल में वो क्यों नहीं किए? और आप सब लोगों ने अपने आंख से देखा होगा, विधानसभा में प्रस्ताव किसने दिया था प्रधानमंत्री से मिलने का? और ये भी प्रस्ताव किसने दिया था, अगर वो मना करेंगे तो राज्य सरकार अपने पैसे पे कराए? यार आप सब लोग जानते हैं, सब कुछ सबूत है, सारी घटनाक्रम को आप लोगों ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है किसने प्रस्ताव दिया था। तो और दूसरा प्रस्ताव भी यही था कि अगर नहीं होगा तो अपने बिहार सरकार अपने बलबूते करेगी, और हमने कहा था नहीं आएगी तो हम कराएंगे, और हमने आकर के बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार एनडीए चुनाव कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नालंदा जिले में एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार की जीत होगी। वहीं मंत्री ने तेजस्वी यादव के पीएम की भाषा का स्तर गिरने के सवाल पर भी पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अभी राजनीति में बच्चे हैं, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तेजस्वी अभी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जानबूझ करके आरजेडी के लोग हताशा में जी रहे हैं, जनता का समर्थन खो चुके हैं। उनको लग रहा है सरकार में आने वाले नहीं है, जानबूझकर हमारी सभाओं में अपने एजेंटों को भेज करके और नारा लगा करके एक भ्रम पैदा करना चाहते जा करके है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। तेजस्वी यादव को समझ में आ जाएगा, 2020 में याद को करा देते हैं, 0 पर ही लोग आउट हुआ जाकर, फिर इनको बिहार की जनता सबक सिखाएगी जा करके। मौका मिला 15 साल 17 महीना मौका मिला, कौन सा अपने काम किया जा करके है लूटने के अलावा। नीतीश कुमार जी को मालूम हुआ खजाने को लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि सावधान हो गए, अलग हो गए। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा रविवार को दुमका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिले के काठीकुंड प्रखंड के कालाझर पंचायत के दलदली गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दुमका लोकसभा में खड़ी बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। क्या कुछ कहा अर्जुन मुंडा ने, आप भी सुनिए। प्रगति हो, आपका गांव का भी प्रगति हो। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, भविष्य है आपका, आप अपने भविष्य को इस तरीके से गंवाने का काम मत करिए। ये देश आपका, ये मिट्टी आपका, ये धरती या ये जल जंगल ये आपका है, ये जीवन आपका है। खा पी के सिर्फ अपना जीवन को बर्बाद करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, आप पैदा हुए हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी आदमी हैं, हमारा भी कुछ वजूद है, हमारी भी कुछ पहचान है, हमारी भी कुछ संस्कृति है, हमारी भी कुछ परंपराएं हैं। आज मैं अपने संथाली भाइयों से खास करके कहना चाहता हूं कि आज 8वीं अनुसूची में हमको संथाली भाषा का मान्यता मिला। अगर देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो आपको ये मान्यता नहीं। जामताड़ा यज्ञ मैदान में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के समर्थन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को बीजेपी नेता गणेश मिश्रा और साथ ही राज पालीवाल, आजसू महासचिव तरुण कुमार गुप्ता और दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने भी संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान सुदेश महतो ने इंडी गठबंधन को लेकर बेमेल गठबंधन वाला कुनबा बताया है। साथ ही सोरेन परिवार से किसी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि सोरेन परिवार की राजनीति भूख इतनी बढ़ गई है कि एक को घर से निकालने के लिए भी मजबूर कर दिया। वो राजनीति में थी कभी नहीं, ये तो कम से कम 3 बार के विधायक रही है। वो राजनीति में कभी नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम जिसको हाथ देंगे वही राजा बनेगा। और देखो राजनीति की भूख देखो कि एक सीटिंग हमारा अल्पसंख्यक विधायक को रिजाइन करना पड़ा और रिजाइन करके इनको लड़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि गांडे में तो कोई चुनाव नहीं था, उनको आना पड़ा, चुनाव लड़ना पड़ा। और अब
चंपईदा भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अब बोलते हैं चंपईदा जल्दी खाली करो, परिवार से बाहर हम मुख्यमंत्री रखना नहीं चाहते, ये तैयारी चल रही है। अब चंपईदा दबे जुबान से कुछ बोल नहीं पा रहे। में जो हमारे माताओं भाइयों बहनों जो उपस्थित हुए हैं, आप लोग, इस राज्य में किस तरह की सरकार चल रही है, भ्रष्ट और जमीन दलाल, और इस राज्य में क्या चलेगा, यही चल रहा है। पूरे जोर शोर से चल रहा है जेल भरो अभियान, और एक के बाद एक जो नेता मंत्री है वो कहाँ दिखने के लिए मिल रहे हैं, होटवार जेल में। तो होटवार जेल से क्या राज्य चलेगा, और चल भी रहा है, वहीं से चल रहा है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया। अभी हेमंत सोरेन जी जेल में है, और बड़ी बहन कल्पना सोरेन घूम घूम कर कह रहा है जेल का ताला टूटेगा। जेल जाने की नौबत क्यों आई, इसके विषय में जनता को बताने का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ जेल का ताला टूटेगा यही विषय बताने का काम कर रहा है। जेल का ताला टूटेगा, लेकिन जेल का ताला टूटने के पहले ही ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के घर में करोड़ों निकलता है और फिर से एक जेल में चला जाता है। ये जेल का। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुँच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को श्रीधर आने वाले हैं और इसे लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी विधायक अनंत ओझा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। आपको बताते चले कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजमहल संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जिम्मेदारी भी सौंपी। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कल श्रीधर दियारा के मैदान में उनकी जनसभा आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
श्री ताला मरांडी जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा को कल दिन के 2 बजे आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उधवा प्रखंड के सिरधर दियारा मैदान में संबोधित करने वाले हैं। हम आप तमाम क्षेत्रवासियों से अनुरोध करते हैं। जमशेदपुर संसदीय सीट में लोकसभा चुनाव के बाद रविवार को स्ट्रांग रूम सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्त, जिले के डीडीसी और एसएसपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अब से लेकर काउंटिंग तक ये पूरा परिसर सील रहेगा। पूरे परिसर की निगरानी के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, जिनके माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। साथ ही परिसर की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हाथों में रहेगी। यहां पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। सारी पोलिंग पार्टीज यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज में आ गई हैं वापस, और हम लोगों ने सभी की ईवीएम्स प्राप्त करते हुए उसके सभी के सभी स्ट्रांग रूम सभी राजनीतिक पार्टीज की उपस्थिति में और ऑब्जर्वर सर की उपस्थिति में उनको सील किया गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कि अर्धसैनिक बल की भी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई है, जो कि जब डिस्पैच के पश्चात जब यहाँ रिसीव होना जब शुरू हुआ ईवीएम्स, उसके बाद से ही उनकी तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जिला बल भी जो है कि सशस्त्र बल जो है पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप मोर्चे बनाए गए हैं और इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी। मैजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन की गई है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर करते रहेंगे, जिससे कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित हो। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को राजमहल सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। और इस सीट के लिए होने वाले चुनावी जंग में वैसे तो कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी और महागठबंधन प्रत्याशी विजय कुमार हंसदा और निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेब्रम के बीच में होना जो है वो माना जा रहा है। और जेएमएम के सिटिंग सांसद सह महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार हंसदा के लिए इस बार चुनावी डगर आसान नहीं होगा और ऐसे में इस सीट पर होने वाले चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होगा। चतरा में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हिम्मती पिता पुत्र की हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती पेश कर दी गई है। और आपको बताते चले कि पुलिस का साथ देने की कीमत पंकज बिरहोर और साथ ही उसके पिता को जान देकर चुकानी पड़ी है। घटना जो है वो कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित हिदिया कला गांव की है। आपको पता चले कि घटना के संबंध में बताया गया कि दस्ते के साथ हथियारबंद नक्सलियों ने शनिवार देर रात हिदिया कला गांव पहुंचकर पिता पुत्र को अपने कब्जे में लेकर पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में एसपी विकास पांडे ने भी कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंद करके बाद से पूरा कमाड़ी तोड़े फाड़े लगल थे, पूरा खोले लगल थे, तो दरवाजा जब ना खोलल थी ना तो फिर से ऊपर से चढ़ के करकट तोड़ल थी, ऊपर से पत्थर से पूरा मारे लगल थी तब आनती ने फिर कमाड़िया खोल के बाहर निकल के ओकर बाद फिर टांगे से 2 जन के मतलब हाथ में कमर में मतलब मार के ओकर बाद से अरे फिर ओकर बाद में गोली मार दिया। करीबन 8:30 बजे ये लोग टीपीसी माओवादी आया और आने के बाद इन्होंने मेरा घर पर सीधे हमला किया। मेरा घर में बाबूजी खाना ही खा रहे थे, मेरा भाई सो गया था और मैं खाने के बाद कहीं गांव में ही सो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने लगा। नहीं, दरवाजा नहीं खोलने पर करकट का घर था, उसकी वजह से उन लोग करकट तोड़ करके ऊपर से घुसा और घुसने के बाद उन्होंने सीधे ईंटा से पंकज पर वार किया और नहीं दबने पर लास्ट में केवाड़ी खोला और पंकज की टांगे उठाया, जिसमें 2 लोगों को मारा, एक के कमर में मारा, एक के हाथ में मारा। उसके बाद नहीं बदलने पर उन्होंने 2 फायर मेरा भाई को गर्दन पर वार किया, जिससे मेरा भाई पूरा बेहोश हो गया, उसको शक्ति नहीं चलने लगा। उसके बाद फिर मेरा बाबूजी को ईंटा से कुछ करके मुरा दिया और पूरा छाती।
रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अफीम और ब्राउन शुगर के तस्कर सक्रिय हैं। नशे के सौदागर युवाओं के भविष्य खत्म करने पर पड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि नामकुम थाना क्षेत्र से 3 नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से करीब 2 लाख की अफीम, बाइक और नकदी जब्त की गई है। और इस मामले का खुलासा ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करके दी। ग्रामीण एसपी ने भी बताया कि शनिवार को पुलिस अधीक्षक को नामकुम थाना क्षेत्र में अफीम की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस उपाध्यक्ष के नेतृत्व गठित में टीम की मदद से छापेमारी की गई, जिसमें से एक युवक बाइक के साथ में संदिग्ध पाया गया और चेकिंग के दौरान दोनों युवकों के पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। साथ ही 55,000 नगद भी मिले हैं। इसके बाद हिरासत में लिया गया और पूछताछ भी की गई। पूछताछ में जानकारी मिली कि नजदीकी क्षेत्र में अफीम की बिक्री कर लौटे थे और वहां से 90,000 रुपए मिले थे। जामचुआ पर छापामारी की गई तो वहां 2 व्यक्ति थे, एक मोटरसाइकिल में खड़े थे, तो उनकी स्थिति थोड़ी संदिग्ध नजर आई और जब वो पुलिस बल को अपने पास नजदीक आते देखे तो भाग रहे थे। तो जब उन्हें दौड़ा के पकड़ा गया तो उनके पास एक हैवरसैक था और हैवरसैक में एक के पास एक काले जैसा पदार्थ था जिसे बाद में अफीम पाया गया और उसके पास 35,000 रुपया मिला। दूसरे की तलाशी पे भी उनके पास अफीम पाया गया और उसके पास 55,000 रुपया था। जब दोनों को विधिवत अरेस्ट किया गया और पूछा गया कि ये अफीम आप कहां से लाए और किनको बेचे और ये पैसा कहां से लाया गया, तो राजपुर में इतना ही। नमस्कार।